नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के सितंबर 2024 के संस्करण के सार संग्रह वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला पॉइंट इसमें बनता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? ये कहाँ पर स्थित है? यह इटली में स्थित है। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस, इसका 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है पराग्वे। 119 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं अब तक, और इनमें से 100 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए अपना अनुसमर्थन भी दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के पहले होलोग्राफी बैंक नोट किस देश ने लॉन्च की हैं? वर्ल्ड फर्स्ट होलोग्राफी बैंक नोट्स, आंसर राइट है, जापान ने यहाँ पर विश्व के पहले होलोग्राफी बैंक नोट को लॉन्च किया है। इसमें जो भी ऐतिहासिक हस्तियां हैं उनके देश की, उनके चित्रों को 3D के माध्यम से घूमता हुआ दिखाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को कौन सी श्रेणी में शामिल किया है? आंसर है नियमित अनुवर्ती यानी कि रेगुलर फॉलो अप लिस्ट में शामिल किया गया भारत को, जिसमें कि भारत अब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अन्य G20 देशों के समूह में शामिल हो गया है FATF की सूची में। नेक्स्ट पॉइंट, 800 वर्ष पुरानी चिमू सभ्यता के अवशेष कहां पर खोजे गए हैं? चिमू सभ्यता, आंसर राइट है, पेरू नामक जो देश है वहां पर 800 वर्ष पुरानी चिमू सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का आंसर राइट है मॉरिशस। नेक्स्ट, हाल ही में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? R21 मैट्रिक्स एम, आंसर है कोटे डी आइवर। नेक्स्ट, एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और ट्विटर जो कि अब एक्स नाम से जाना जाता है उसके चीफ हैं, मालिक हैं, और उन्होंने हाल ही में स्पेस एक्स का मुख्यालय अब स्थानांतरित किया है टेक्सास के लिए। इससे पहले स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया के हथॉर्न में था। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कोटे डी आइवर, जो कि 10वां अफ्रीकी राष्ट्र है। नेक्स्ट, विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? आंसर है चीन। नेक्स्ट, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी कहाँ, हुनर का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर, आंसर है दुबई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, यह किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन ज्वालामुखी, आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट पार्ट है हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला पॉइंट इसमें है, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? तो जुलाई 2024 से 1 तारीख से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही कानून लागू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? नवरत्न का मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, MDA शॉर्ट में नाम है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आंसर राइट है झारखंड के अंदर जो भी अभ्रक खदान थी उनको बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भागदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हाथरस उत्तर प्रदेश में भगदड़ की जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? गिग वर्कर्स विधेयक ये लाना है कर्नाटक के द्वारा लाया गया है, पहला राज्य राजस्थान था। नेक्स्ट, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है पलिताना, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के भावनगर जिले में एक शहर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एटलस की दुनिया में टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदान गेवरा और कुसमुंडा
दोनों ही खदान कहाँ पर स्थित हैं? गेवरा और कुसमुंडा खदान दोनों ही छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। गेवरा और कुसमुंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है मेघालय सरकार के द्वारा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कनराड के संगमा। इससे पहले केरल ने अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दरबार हॉल का नाम बदलकर अब गणतंत्र मंडप रखा गया है। दरबार हॉल और अशोक हॉल दोनों का नाम बदलकर यहाँ पर दरबार हॉल का नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम चेंज करके अशोक मंडप रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पार्वती काली सिंध और चंबल नदी, इन तीनों ही नदी को जोड़ो परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा अ, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वैलस हिमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? स्क्वैलस हिमा, आंसर है ये एक डॉग फिश है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ की गई है? सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी भारत की बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट, पीएम श्री पर्यटन सेवा का उद्घाटन किस राज्य ने किया था? पीएम श्री पर्यटन सेवा का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया था और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आर्थिक परिदृश्य एवं सूचकांक। पहला पॉइंट इसमें है, आईएमएफ के यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत को 72वां स्थान मिला है। सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे पहला स्थान मिला है? लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 वियना यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद कोपेनहेगन, ज्यूरिख और मेलबर्न, कैलगरी और जिनेवा आते हैं। वियना यहाँ पर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की विश्व की 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर है एस्टोनिया। नेक्स्ट, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान मिला है और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। और आपको पता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, यहाँ पर सिंगापुर पहले स्थान पर है और भारत का स्थान रहा है 82वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 सिंगापुर पहला स्थान। नेक्स्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्शन इंडेक्स, यहाँ पर उत्तराखंड के द्वारा इस सूचकांक को लॉन्च किया गया पहली बार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में कितनी आय को कर मुक्त किया गया है? यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जिन्होंने अपना 7वां लगातार वित्त बजट पेश किया यहाँ पर। नेक्स्ट, 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? एसबीआई म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, पुरस्कार एवं सम्मान यानी कि अवार्ड्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय, यहाँ पर यह स्थित है। राइट आंसर है गुजरात में कच्छ में। स्मृतिवन 2001 के दुखद भूकंप में खोए लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं विनोद गनात्रा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड दिया गया है रूस के द्वारा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड्स के लिए चुना गया है चंद्रयान 3 मिशन को, जो कि 23 अगस्त 2024 को साय 6:03 पर 2023 में 23 अगस्त 2023 को यहाँ पर ये 6:03 पर लैंड हुआ था, जो इसकी 1 साल यहाँ पर पूरे हुए हैं।
नेक्स्ट, सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? सांस्कृतिक श्रेणी यानी कि कल्चरल कैटेगरी में भारत का 43वां स्थल कौन सा बना है? मोइदम। मोइदम नामक एक स्थान है जो कि असम में स्थित है। मोइदम जो कि अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? मिनी रत्न श्रेणी 1, आंसर है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? निम्हांस नामक एक संस्था है जिसे कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है भारत ने। आयोजन इसका यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया था। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह है और मैन ऑफ द फाइनल, जो फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे थे भारत और अफ्रीका के जो बीच जो फाइनल खेला गया था उसमें विराट कोहली मैन ऑफ द फाइनल बने थे। नेक्स्ट, बिलियर्ड्स प्लेयर ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? सऊदी अरब राइट आंसर है और उन्होंने पंकज अडवाणी को हराकर 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? भारतीय दल का ध्वजवाहक आंसर राइट है पीवी सिंधु और शरत कमल, दोनों यहाँ पर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह के ध्वजवाहक थे पी श्रीजेश जो कि भारत के फुटबॉल के कीपर हैं, यहाँ पर गोलकीपर हैं, और मनु भाकर। नेक्स्ट, विंबलडन 2024 पुरुष एकल खिताब विजेता कौन बने हैं? विंबलडन 2024 के पुरुष एकल के खिताब के विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां महिला T20 एशिया कप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? महिला T20 एशिया कप आंसर राइट है श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यहाँ पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट, AIFF यानी कि ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पर पुरुष वर्ग में दिया गया है लालियांजुला चांगटे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और महिला वर्ग में इंदुमती कथिरेसन, जो महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं 2024 के लिए। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 व लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारत ओलंपिक संघ का, जो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? यहाँ पर BPCL जो है मुख्य प्रायोजक है भारत के दोनों ओलंपिक के लिए 2024 और 2028 के लिए। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, ICC T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? ICC T20 नंबर 1 रैंक पाने वाले भारतीय ऑलराउंडर बने हैं हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट, 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? 2030 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है फ्रांस को। नेक्स्ट पार्ट आएगा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? SBI चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं SBI के चेयरमैन। नेक्स्ट, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त NSA जो कि अजीत डोभाल हैं, और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं राजेंद्र खन्ना। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर निर्वाचन हुआ है कियर स्टारमर, जिन्होंने कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर प्रधानमंत्री चुनाव जीता है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? 16वें वित्त आयोग आंसर राइट है पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व युवा कौशल दिवस 2024 ये मनाया गया है 15 जुलाई को।
2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इंटरनेशनल जस्टिस डे, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस 2024, वर्ल्ड चेस डे, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जुलाई को। थीम इसकी है सतत विकास के लिए शतरंज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से अपना पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण शुरू किया था। राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया जाता है? नेशनल इनकम टैक्स डे, ये मनाया जाता है 24 जुलाई को प्रतिवर्ष। नेक्स्ट पार्ट रहेगा संयुक्त युद्धाभ्यास और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो भी रहे थे इस पूरे मंथ में। पहला पॉइंट है, हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है? रिमपैक अभ्यास, इसका आयोजन यूएसए में किया गया था और भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किस देश के साथ आयोजित किया? मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास ये थाईलैंड के साथ किया गया था। ये 13वां संस्करण था। थाईलैंड के टाक प्रांत में फोर्ट वचिरापाकन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? नोमैडिक एलिफेंट, आंसर राइट है यहाँ पर मंगोलिया। 16वां संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? जोरावर, जोरावर जो कि एक स्वदेशी हल्के टैंक है जो कि भारत में निर्मित है, इंडियन लाइट टैंक कह सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? पिच ब्लैक, आंसर राइट है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया है? MPX, आंसर है राइट अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध किसे है? खान क्वेस्ट, मंगोलिया। हाल ही में पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किन देशों से है? फ्रीडम एज, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान से संबंधित है यह फ्रीडम एज। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? होपेक्स, आंसर है मिस्र। नेक्स्ट, पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्र अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किन देशों से? फ्रीडम एज जो कि दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान से संबंधित है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एप्स पोर्टल जो भी लॉन्च किए गए हैं इस पूरे मंथ में। पहला क्वेश्चन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? ऑप्टिमस उपग्रह जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्टिमस उपग्रह। यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल का नाम है निर्माण पोर्टल, जो कि यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्र M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? रुद्र M2, आंसर राइट है ओडिशा। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वो जो कि है रुद्रम 1। नेक्स्ट, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी है? एरियन 6 रॉकेट जो कि ESA ने लॉन्च किया, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सिद्ध पोर्टल, SIDH पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? SIDH पोर्टल, इसको लॉन्च किया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। सिद्ध पोर्टल का पूरा नाम हो जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज की है? यहाँ पर मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज की है। नेक्स्ट, चर्चा में रहे इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? स्पेडेक्स मिशन जो कि नासा का था, इसरो का था यहाँ पर, जो कि चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट, सम्मेलन एवं बैठकें जो भी ग्लोबल समिट्स हुई हैं इस पार्ट में उसको कवर करते हैं। पहला पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन कोची।
24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? एससीओ समिट जो कि अस्ताना में आयोजित किया गया था। कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नाटो जो कि अमेरिका में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में स्वीडन को एक नए सदस्य के रूप में नाटो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिक्स, सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन परिषद का 132वां सत्र यहाँ पर लंदन में आयोजित किया गया था। वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? यहाँ पर आंसर है भारत। और इस क्वाड देशों में शामिल कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ आयोजित किया गया है? ग्लोबल इंडिया एआई समिट नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? 46वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, इसका 10वां सदस्य देश बना है बेलारूस। और ये बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट योजनाएं जो भी लॉन्च की गई है। तो हाल ही में चर्चा में रही STREE यानी स्त्री नामक पहल का संबंध किससे है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस पहल का अर्थ है इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन। नेक्स्ट, चर्चा में रही राइजोटॉप परियोजना का संबंध किससे है? राइजोटॉप परियोजना का संबंध गेंडा यानी कि राइनोसोर से है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? स्मार्ट सिटी मिशन जो कि मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसको मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होना था इस स्मार्ट सिटी मिशन को। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट परी जो कि भारतीय सार्वजनिक कला पूरा नाम है। नेक्स्ट, मित्र वन योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? मित्र वन योजना की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट, नासा के प्रोजेक्ट CHAPEE का संबंध किससे है? आंसर राइट है पर मंगल ग्रह से। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना जो कि ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और शिक्षा मंत्रालय, UGC और भारतीय भाषा समिति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पुस्तकें और उनकी लेखक उनके। तो इस बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रही थी वो यहाँ पर है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये पुस्तक है। नेक्स्ट, चर्चित व्यक्तित्व जो भी चर्चित या फेमस पर्सनैलिटी रही है पूरे मंथ में उसको इस पार्ट में देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर यहाँ पर बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच। नेक्स्ट, IOC के द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन है? ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में खोजी गई प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन रखा गया जो कि MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। ये प्रजाति किसकी है? ये एक जंपिंग स्पाइडर है, ये प्रजाति है। नेक्स्ट, महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचिक का संबंध किससे है? यारोस्लावा मोहुचिक जो कि यूक्रेनी एथलीट है। उन्होंने 2.10 मीटर की छलांग लगाकर 1987 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है। यारोस्लावा मोहुचिक यूक्रेन हाई जंपर है। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष उड़ाने वाली पहली महिला है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? PR श्रीजेश आंसर राइट है जो कि भारत की हॉकी टीम के यहाँ पर गोलकीपर थे और भारत ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भी। तो ये थे हमारे इस मंथ के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का सार संग्रह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करना
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पर नए हैं तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे पीडीएफ्स के लिंक अवेलेबल रहते हैं और हमारे जरूर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टामोजो पर, जहाँ जाकर आप किसी भी पीडीएफ को कभी भी जाके कम प्राइस पे परचेज कर चैनल को फैन से हेल्प भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।